पाकिस्तान रोया जार जार। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की जबरदस्त मार पड़ रही है। पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी कि बिल्कुल काबू में नहीं आ रही है। 10 मई के बाद से वहां सामानों की कीमतों में जबरदस्त उछाल हुआ है। पाकिस्तान में आटा, दाल, चीनी, तेल, चावल सब महंगा हो गया है। खाने पीने के दाम इस वक्त पाकिस्तान में आप समझिए कि आसमान छू रहे हैं। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आम आदमी वहां पर कुछ खरीद नहीं पा रहा है। हालांकि ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, वहां पर इस तरह से होता है, दुगनी तिगनी महंगाई हमेशा पाकिस्तान में रहती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की मार के बाद से तो हालात और ज्यादा खराब हो गए। क्यों खराब होने के पीछे वजह यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने किया, उसके तहत स्ट्राइक्स की भारत ने, पाकिस्तान के कई एयरबेसेस को तबाह किया, तो जो पब्लिक को मिलने वाला थोड़ा बहुत फंड था वो पाकिस्तान की सरकार उठाकर सारा का सारा अब यहां पर आतंक के अड्डों को बनाने में लगा रही है और अपने जो टूटे फूटे एयरबेस हैं उनको बनाने में लगा रही है। आप कीमतें देखिए क्या हाल हो गया है। प्याज की कीमत 150 रुपए किलो से इस वक्त ज्यादा है। 120 रुपए से ऊपर आलू बिक रहा है। टमाटर 105 110 रुपए किलो का रेट है इस वक्त। आटा 71 72 रुपए किलो के आसपास है। चीनी सोचिए 200 रुपए। जब भी आप चाय पिएंगे आप 1 चम्मच चीनी जरूर डालेंगे, लेकिन पाकिस्तान को वो 1 चम्मच चीनी अपनी चाय में डालने से पहले भी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि उस 1 चम्मच चीनी के लिए 200 रुपए निकालने पड़ेंगे जेब से, और जेब में पैसा है नहीं। चावल 325 रुपए किलो है। घी का दाम वहां पर 700-800 रुपए से किलो पर पहुंच गया है। पेट्रोल 250 रुपए लीटर मिल रहा है। सरसों का तेल यहां भारत में आराम से 150-160 रुपए लीटर मिलता है, वहां दाम 550 रुपए के आसपास है। 250 रुपए के आसपास दूध इस वक्त पाकिस्तान में है। एक अंडे की कीमत 40 रुपए है। चिकन 750, मटन 2000 रुपए किलो। तो आप सोचिए कि आदमी कहते हैं ना कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वो वाली सिचुएशन हो रही है। अजय ठीक कह रहा हूं मैं, यही सिचुएशन है पाकिस्तान के सामने और उसके आवाम के सामने। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? बिल्कुल रोहित, आपको बता दूं कि अभी कल की तस्वीरें ही मुझे याद आ रही हैं कि जब सिंध में जो झड़प चल रही थी सेना और लोगों के बीच में, तब की अभी तस्वीरें ताजा देखें तो एक ट्रक था, जो लोडर ट्रक वहां से जा रहा था और लोगों ने उसको आग के हवाले किया, उसको तोड़ा प्रदर्शनकारियों ने। तो उसके बाद उस पर जो लगा हुआ सामान था राशन का, उसे लूटा गया। अब ये सोचिए, ये लूट ऐसे नहीं होती। जब गोली चल रही हो तो कोई गाड़ी लूटने नहीं जाता है। वो इसलिए गए क्योंकि उन्हें पता था कि इस अनाज की कीमत पाकिस्तान में उनकी जान से ज्यादा है। इसीलिए वो अपनी जान की परवाह न करते हुए उस गाड़ी को लूटने के लिए गए। यही हाल जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और तमाम इलाकों का है, जहां पर भुखमरी की कगार पर पाकिस्तान है। और लोग जो हैं वो खासतौर पर इस चीज को लेकर परेशान हैं कि आखिरकार उनकी जिंदगी पटरी पर लौटेगी कब। सरकार दरअसल किसी भी देश की हो उस चीज को लौटा सकती है। आप सोचिए, एक तरफ भारत जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना राशन जो है वो बांटा जाता है, और एक तरफ पाकिस्तान की वो 80% से ज्यादा जनसंख्या जो गोली खाकर भी राशन को जो है वो लूटने में लगी हुई है। उसके पीछे की वजह और सिर्फ वहां की सरकार, क्योंकि वो आतंकवाद को प्रेफरेंस देते हैं। महंगाई वहां पर आसमान पर है। आटा जो जम्मू कश्मीर में, जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है, या फिर ये कहूं कि आरसपुरा सेक्टर जहां पे पाकिस्तान ने फायरिंग की थी, और तारबंदी इस तरफ का जो इलाका है, वहां आटा 30 रुपए किलो है। वही आटा फेंस के दूसरी तरफ 10 मीटर की दूरी पर 300 रुपए किलो है। तो हालत पाकिस्तान की क्या है, ये इससे समझा जा सकता है। बिल्कुल, मैं अश्विनी राणा जी के पास चल रहा हूं, इकोनॉमिस्ट हैं। अश्विनी जी, पिछले 10 सालों को अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कहते हैं ना स्काई रॉकेट हुआ है। 4.5% से बढ़ते बढ़ते अब इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 24% के आसपास वहां पर पहुंच गई है। यानी कि 10 सालों में 20% महंगाई पाकिस्तान में बढ़ गई, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो खाने के लाले पड़े हुए वहां पर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये 30 की जगह अभी ये 34-36% तक जो महंगाई है वो बढ़ चुकी है पाकिस्तान में, और आने वाले समय में और बुरी हालत पाकिस्तान की होगी। पहले से ही 22 लाख करोड़ का जो है कर्ज है, 25 करोड़ के करीब उनकी पॉपुलेशन होगी, लेकिन आप देख लीजिए कि कितनी जो है पर पर्सन के ऊपर कितना उनके ऊपर दबाव है। इसकी हालत पाकिस्तान की जैसे म्यांमार, श्रीलंका की हुई थी, थोड़े दिनों में आप वही देखेंगे कि जो मंत्रियों के और बड़े बड़े लोगों के घर में जनता घुस जाएगी और लूटपाट करेगी, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए है। लोन लेकर भी
भीख मांग कर भी वो यही जो है कर रहा है। और ये पाकिस्तान वो कुत्ता की दुम है जो आप कहीं पर भी सीधा करने की कोशिश करो वो सीधा नहीं होती, उसको काटना ही पड़ता है। और सरकार, भारत सरकार जो है, सेना जो है उस काम में लगी है और उसका परमानेंट इलाज हो जाएगा, यानी कुत्ते की दुम को काट दिया जाएगा। लेकिन तब तक जो है पाकिस्तान की जनता जो है, जो आम जनता है, वो त्रस्त हो रही है। क्योंकि होंगे पानी रोक दिया है, उधर से अफगानिस्तान की तरफ से भी पानी रोका जा रहा है, यानी पाकिस्तान ऐसे उसमें घिर गया है कि उसको अब भीख भी नहीं मिलेगी। और वो भीख नहीं मिलेगी तो उसका हाल जो है वो भगवान भरोसे है। मतलब वो कैसे सरवाइव करेगा वो मुश्किल लगता है। और गृह युद्ध जैसी स्थिति वहां पर हो जाएगी। लोग जो है एक दूसरे को लूटेंगे, मंत्रियों को भी लूटेंगे, सरकारी सब खजानों को लूटा जाएगा। क्योंकि जनता को क्या है, वो 2 टाइम का खाना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में आज आसानी से नसीब नहीं हो रहा। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं वो होना शुरू भी हो गया। आपने देखा ना कि सिंध प्रांत के गृहमंत्री के घर में घुस गई पब्लिक, घर को फूंक दिया, लूट लिया। उसके बाद अजय ने जैसे बताया कि वहां पर आटे से भरा हुआ जो ट्रक था, अनाज से भरा हुआ ट्रक था, लूट किया। लूटमार शुरू हो गई है खाने को लेकर। वहां पर एक ब्रेकिंग न्यूज और आ रही है इस वक्त पाकिस्तान की इसी महंगाई को लेकर। उसके बाद मैं अरविंद जी के पास चलूंगा। बड़ी खबर यह है कि महंगाई की मार से इस वक्त पाकिस्तान त्रस्त है और पाकिस्तान में जो आम पब्लिक है, जनता है, वो त्राहिमाम कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है। महंगाई ने पब्लिक का जीना मुहाल कर दिया है, इसलिए पब्लिक एंटी गवर्नमेंट हो गई है, यानी कि सरकार के खिलाफ। और सीधे तौर पर शहबाज सरकार और सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान में जब सत्ता चलती है तो वो सरकार और सेना के कॉकटेल से चलती है। इसलिए ये गुस्सा भी इसी कॉकटेल के खिलाफ है। सेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोगों में बराबर गुस्सा देखने को मिल रहा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ भारी आक्रोश है और लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। जगह जगह पाकिस्तान में लूटपाट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां पर भी आप समझ लीजिए कि आटा, दाल, चावल का राशन वाले ट्रक दिख जा रहे हैं, वहां पर पब्लिक लूट ले रही है। सिंध प्रांत की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा था, वहां पर कैसे लूट मची हुई थी सिंध प्रांत में। वहां के गृहमंत्री के घर को जला दिया लोगों ने, हंगामा हुआ और पाकिस्तान की पब्लिक लिटरली गालियां दे रही है अपने हुक्मरानों को कि ये तुम पहले तो भारत से पंगा लेते हो, आतंकवाद फैलाते हो, उसके बाद जब भारत स्ट्राइक करता है तो तुम आतंकी अड्डों को बनाते हो। क्योंकि ये स्टेटमेंट है पाकिस्तान के एक मंत्री का कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम आतंकी अड्डों को वापस बसाएंगे, हम हाफिज सईद के अड्डों को बसाएंगे। आतंकी जो मारे गए भारत की अटैक में, उसको 1-1 करोड़ दे रहे हैं। पब्लिक को देने के लिए आटा, दाल, चावल नहीं है और आतंकियों को देने के लिए 1-1 करोड़। अरविंद सिंह तेजावत जी। बिल्कुल रोहित साहब, ये बात तो सच है कि पाकिस्तान में आक्रोश है, एक तरीके का अनरेस्ट है। पर इस बार अच्छी बात यह है, जो कि लॉन्ग टर्म में ठीक होगा, कि इसका जो नेचर है वो रिलीजियस नहीं है। यहाँ पहली बार जो आक्रोश है वो मुद्दों को लेकर है, महंगाई को लेकर है, भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर है, ये तमाम चीजें हैं। पर यहाँ पे एक चीज मैं रोहित साहब ये कहना चाहूंगा कि दरअसल पाकिस्तान को लेकर मेरा लहजा थोड़ा सा उदार है, इतना सख्त नहीं है। इसका कुछ कारण है, क्योंकि आपने जिन लोगों के नाम बताए, हाफिज सईद है या जो वहाँ के जो टीजी ISPR जो थे, जो जिनका हमने अभी क्लिपिंग्स दिखाई, ये सारे लोग बेसिकली बार्किंग डॉग्स हैं। वो लोग, उनका बड़े बड़े सरकारों के फैसले लेने में इनका कोई बड़ा हाथ नहीं होता है। हालांकि ये लोग पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं और पाकिस्तान में एक जनता को बेवकूफ बनाते, तो लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती है। पर भारत के साथ नीतियों को लेकर इनका कोई खास दखल नहीं है। जो उन्होंने ये धमकी दी कि भारत को सांस रोक लेंगे, वो तो हकीकत से बहुत दूर है। आज सिंधु वाटर ट्रीटी टूट चुकी है, ये एक वास्तविकता है। भारत को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके आगे क्या करना है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, ये भारत पे अब निर्भर करता है। तो उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खाली, मैं दोबारा से उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो खाली बार्किंग डॉग्स हैं। भारत के लिए जो असली चिंता का विषय हो सकता है वो ये है कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो इसाक डार साहब है, वो चाइना जाके आए हैं और वहां पे 3 विदेश मंत्री मिले हैं, जिसमें जो तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव थे, चाइना के थे और पाकिस्तान के थे। भारत के लिए अब मुश्किल ये है कि जो अफगानिस्तान से जो उसका रिश्ता है, कहीं ये तिकड़ी उसे खराब न करे। तो भारत को मैं दरअसल यहाँ थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ भारत के पॉलिसी मेकर से,
आप लड़िए भी और साथ साथ में व्यापार भी करिए, क्योंकि अगर वो जो आपका चाबहार पोर्ट है जिसके रास्ते आप अफगानिस्तान तक पहुंचना चाहते हैं अभी वो पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में जो वाघा बॉर्डर से हमारे ट्रक्स वगैरह जो अफगानिस्तान जाते थे उनको वापस दोबारा से शुरू करने की बेहद जरूरत है। नहीं तो ये हो सकता है कि मध्य पूर्व में, खासकर अफगानिस्तान के माध्यम से हम जो सेंट्रल एशिया में पहुंच रहे थे, वह हमारी उम्मीद कहीं कम न हो जाए। और जो आपने वहां पे महंगाई की जो दरें और जो रुपए बताए, मेरे अंदाज से अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो पाकिस्तानी रुपए में है, वो इंडियन रुपीज में नहीं है। तो पाकिस्तानी रुपया जो है वो भारत के रुपए से 3 गुना कम कीमत में बिकता है। तो एक तो ये ध्यान देने की बात है। दूसरी बात यह है कि जहां तक महंगाई की दर है, अश्विनी साहब भी मुझसे सहमत होंगे, हम्म। वो वर्ल्ड बैंक के कुछ कड़ी शर्तों के बाद में वो ठीक हो गया था और महंगाई दर लगभग 0.0 और कुछ बिंदुओं में पहुंच गई थी, जो कि वाकई बहुत ही पिछले काफी सालों से ठीक थी। पर इस छोटी मोटी लड़ाई के बाद में वो वापस खराब हो गई और मुझे लगता है कि अगले महीने में वह 5 से 6% की दर से बढ़ रही है। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत में वो ठीक हुई है और जो अगले जो जून में है वो कुछ दशमलव से वो ठीक होने की उम्मीद है। इसका कारण दरअसल डिफेंस सेक्टर है, क्योंकि भारत ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। जी। तो वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट भी आएगा, खासकर जैसे कि जो हमारे जो रक्षा क्षेत्र के जो जितने भी उपक्रम हैं और उसमें कुछ प्राइवेट पार्टनरशिप भी हैं, तो वहां पे हैं। और ये चीन का भी है। तो इस लड़ाई से भारत और चीन के उन उद्यमों को फायदा हुआ है जो रक्षा से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और उसमें महंगाई दर कुछ खराब होने की जो उम्मीद है, पर वो देखते हैं कि उसको कैसे कंट्रोल करता है। भारत को इस क्षेत्र में जो खासकर ये तिकड़ी है उसको बनने से रोकना है और हम्म। अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाना है। जहां तक इन लोगों का प्रश्न है, मैं अपनी बात ये कह के समाज खत्म करता हूं कि ये खाली बार्किंग डॉग्स है, इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते हैं।